Assalamu alaikum fourth class, how are you? I hope that you all will be fine and enjoying good health at your homes. I am teacher Taiba, your SST teacher. स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने पेज नंबर 7 की रीडिंग की थी, ठीक है, और आज हम लोग पेज नंबर 8 इसका खोलेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है, न्यू चैप्टर हम लोगों ने कल ही स्टार्ट किया है, जिसका नाम है तनू और रवादारी। ठीक है, तनू का बच्चों आप लोगों को मैंने कल बताया था कि क्या होता है कि जब मुख्तलिफ रंगो नस्ल ज़ुबान और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक जगह मिलकर रहते हैं, ठीक है, तो उसको तनू कहते हैं। ठीक है, तनू मीन्स डाइवर्सिटी, मीन्स इकसाम, मुख्तलिफ इकसाम जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, और इस तरह मुख्तलिफ मज़ाहब से, मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो इनके दरमियान रवादारी पैदा होती है, टॉलरेंस पैदा होती है। ठीक है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा होती है। अच्छा बच्चों, अब हम आगे अपनी रीडिंग करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 8 आप लोग ओपन करो, इसकी हाफ़ की आज हम लोग रीडिंग करेंगे। इधर एक मिसाल दी गई है तनू और रवादारी की। ठीक है, हसन इस्लामाबाद में रहता है, उसके अब्बू सरकारी मुलाजिम हैं। हसन के ख़ानदान की तरह और भी बहुत से ख़ानदान यहाँ रहते हैं। शाम को सब बच्चे पार्क में जमा होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। माइकल, एंजली, हरजीत सिंह और यूरियान से हसन की गहरी दोस्ती है। ये बच्चे आप लोग 5 बच्चे देख सकते हो। ठीक है, ये जो टॉपी में है ये उन्होंने मुस्लिम दिखाया हुआ है, हसन दिखाया हुआ है, बाकी सारे मुख्तलिफ जो है मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ठीक है, कोई इंग्लिशर है, ठीक है, कोई हिंदू है, कोई सिख है। नेक्स्ट है कि ईद के मौका पर सब उसे मुबारकबाद देने आते हैं। हसन भी इनके त्योहारों क्रिसमस, दिवाली, बैसाखी और स्प्रिंग फेस्टिवल पर उनके घर जाता है। बच्चों ये जो क्रिसमस है ये ईसाइयों का त्यौहार है। ठीक है, इसी तरह दिवाली और बैसाखी ये जो है ये हिंदुओं के त्यौहार हैं। ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल तो हर जगह ही ऑलमोस्ट मनाया जाता है। दिवाली और बैसाखी जो है बच्चों ये न्यू ईयर है हिंदुओं का। ठीक है, जब वो मनाते हैं, ठीक है, 13 और 14 अप्रैल को। ठीक है, दिवाली भी ये लाइट्स को, ठीक है, जो है लाइट्स जलाते हैं, ठीक है, शमा गुल करते हैं और 5 दिन तक ये इनका जो है वो फेस्टिवल जारी रहता है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह दूसरे इसके सारे दोस्त हिंदू सिख जो हैं वो ईद के मौका पर हसन को मुबारकबाद देते हैं, इसी तरह हसन भी इनके त्योहारों पर इनको मुबारकबाद देता है, इनको विश करता है। सब एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। इस्लामाबाद की तरह दुनिया में और भी बहुत से ऐसे शहर और जगहें हैं जहाँ मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। माशरे में रहने वाले लोग अलग अलग सलाहियतों और ख़ूबियों के मालिक होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हों तो हर काम कम वक्त और आला दर्जे में तकमील पाता है, जिससे मुल्क तरक्की करता है और अमन की फ़िज़ा कायम होती है। इधर बच्चों ने तनू की डेफिनेशन दी हुई है कि लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनू कहलाता है। ठीक है, तनू क्या है ये देखें, ये आप लोग इधर चंद लोग देख रहे हैं। ठीक है, लोगों का एक दूसरे से रंग, ठीक है, सबका रंग जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। नस्ल, ठीक है, सब मुख्तलिफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मज़हब सबका अलग है, ये मुस्लिम है, ये इंग्लिश है, ठीक है, इसी तरह ये हिंदू हैं। ठीक है, ज़ुबान और इलाके इन सब की लैंग्वेज भी अलग है। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज, ये उर्दू बोलता है, ये इंग्लिश बोलता है, ये हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और इलाके ये डिफरेंट इलाके से भी ताल्लुक़ रखते हैं। अब इन सब का एक दूसरे से रंग, नस्ल, ज़ुबान और मज़हब और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनू कहलाता है। ठीक है, इस पैराग्राफ के बच्चों आप लोगों ने इधर से लेकर इधर तक रीडिंग करनी है। उसके बाद आप लोग अपनी नोटबुक पे आओगे, ये आप लोगों ने सवाल है आपका। ठीक है, कि तनू की तारीफ़ करें और बताएं कि तनू किस तरह मुआशरे की खुशहाली में मददगार साबित होता है। पहले तनू की डेफिनेशन है, उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि ये किस तरह मुआशरे की खुशहाली में मददगार साबित होता है। लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनू कहलाता है। ठीक है, अब ये किस तरह मुआशरे को खुशहाल बनाता है, ये जो तनू है, तनू मुआशरे की खुशहाली में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब एक मुआशरे में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, ज़ुबान, मज़हब और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो इनके दरमियान अमन, रवादारी, एतमाद और एहतराम पैदा होता है, जिससे मुआशरा खुशहाल रहता है। इसकी मिसाल ट्रैफ़िक के कवानीन की पाबंदी से ली जा सकती है। जब मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक मुकर्ररा वक्त में खड़े होकर इशारे की पाबंदी करते हैं तो इनके दरमियान रवादारी, वक्त की पाबंदी, अमन और एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और एहतराम जैसे जज्बात पैदा होते हैं। ठीक है, ये बच्चों सवाल आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना भी है और इसको याद भी करना है। ठीक है, अच्छे से। अल्लाह हाफ़िज़।